How are you all? I hope you're fine and well. Students, this is your EVS subject class, and as you know, we are in chapter 16, the universe, and the topic solar system is already finished. Today, we are going to start the new topic, and the topic name is the globe. Today, we'll talk about the globe. Students, in your school, in any organization, you all see this kind of globe, kind of ball, kind of thing. है ना? एक स्फेरिकल बॉल काइंड ऑफ थिंग आपने बहुत स्कूल्स में देखा होगा, ऑफिसेज में देखा होगा और हर जगह आपको दिखता होगा, है ना? उसमें बहुत छोटे-छोटे ग्रीन से, ब्लू से शेडेड होते हैं एंड दैट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ग्लोब. उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं एंड दैट ऑब्जेक्ट इज़ ग्लोब. ओके? सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोब. हैव यू सीन दिस ऑब्जेक्ट इन योर स्कूल? आपने स्कूल में देखा होगा इस ऑब्जेक्ट को. दिस इज अ ग्लोब. व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्लोब एंड स्पेलिंग ऑफ ग्लोब इज GLOBE, globe. Okay, if you go into the space and see, the earth will look like this. अगर आप स्पेस में कभी जाओगे तो आप देखोगे कि अर्थ जो है वो इस तरीके का दिखता है. द ग्लोब इज अ मिनी मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब इज व्हाट? मिनी मॉडल ऑफ द अर्थ. दैट मीन्स ग्लोब जो है वो अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है, एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा यू कैन से पार्ट है जो आपको अर्थ का एक छोटा सा पार्ट शो किया जाता है कि ये चीजें अर्थ में हैं. ओके, इट शोज द लैंड एंड वाटर ऑन द प्लैनेट. प्लैनेट मीन्स जो हमारा अर्थ प्लैनेट है उसमें कहाँ पर लैंड है, किस जगह पर लैंड है, किस जगह पर ग्रीनरी है, किस जगह पर वाटर है. ऑल द थिंग्स विल शोन ऑन द ग्लोब. सारी चीजें ग्लोब में मेंशन्ड होती हैं विथ एरिया, डायरेक्शंस एंड ऑल द थिंग्स. ओके, so this is all about globe. The earth is also called blue planet. Here is a fact written over here. यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है एंड द फैक्ट इज अर्थ को हम और भी क्या बोल सकते हैं? ब्लू प्लैनेट. क्या बोल सकते हैं? ब्लू प्लैनेट एज इट इज मोस्टली कवर्ड विथ वाटर. क्यों इसको बोला जाता है अर्थ को ब्लू प्लैनेट? बिकॉज अर्थ इज इन द मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर. वाटर से ज्यादातर एरिया अर्थ का हो जो होता है दैट विल बी कवर्ड. ओके, सो that's why earth is called a blue planet. Okay, if the question is arise in your question paper, the earth is also called dash, तो what you will write? Blue planet. तो आपको क्या लिखना है? Blue planet. Okay, so this is all about globe. Short and sweet. Globe is a mini model of the earth and it will show a land and water area on the earth. Okay, now coming to next page number 91. This is a kind of diagram for you students. Diagram showing day and night on the earth. This is sun. सन में डे और नाइट एक डायग्राम शो कर रहा है आपको कि कहाँ पे रेस पड़ने पर डे होता है एंड वेयर यू विल गेट द नाइट. कब अर्थ रिवॉल्व होता है तो कब डे आता है और कब नाइट आती है. ओके, सो ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो इन योर नोटबुक. आपको अपनी नोटबुक में भी ये डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, so this is also your homework or assignment, you can say. Now students, coming to exercise portion. Question number A, filling the blanks. First one, the sun is the dash of the solar system. sun कहाँ पर है? solar system के center में है. कहाँ पर है? center में. तो the sun is the center of the solar system. The sun is the center of the solar system. तो what is the spelling of center? CENTRE, center. Question number second, the sun is a big ball of hot gases. क्या आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में? गैसेस. सन जो है एक बड़ी सी हॉट गैस की बॉल होती है. दैट मीन्स गैसेस आना है. यहाँ पे क्या लिखेंगे? GASES, गैसेस. थर्ड वन, प्लैनेट अर्थ हैज वन. अर्थ में क्या है? एक मून है. क्या है? मून. तो यहाँ पे क्या लिखना है? मून. MOON, मून. Fourth one, the dash help us understand how day and night are caused. कौन सी चीज हमें हेल्प करती है कि डे कब हो रहा है और नाइट कब हो रहा है? सन हेल्प करता है. तो यहाँ पे क्या लिखना है? सन. SUN, सन. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर बी, राइट यस और नो. ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं दैट स्टेटमेंट्स इज राइट और रॉन्ग. यू हैव टू राइट यस और नो फॉर दैट. सो फर्स्ट वन, द मून गोज अराउंड द सन. इज इट ट्रू?
Moon goes around the sun कि moon goes around the earth? This one is no. यहाँ पे क्या आएगा? No. तो NO no लिखना है. Second one is the moon gives us light and heat. मून हमें लाइट और हीट देता है कि सन हमें लाइट और हीट देता है? सन विल गिव अस लाइट एंड हीट. तो यहाँ पे भी क्या आएगा? नो. ओके. थर्ड वन, द सन इज अ प्लैनेट. सन एक प्लैनेट है? नो. तो यहाँ पे क्या लिखना है? नो. फोर्थ वन, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. सन रिवॉल्व करता है प्लैनेट के अराउंड कि प्लैनेट्स जितने 8 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड? प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नो. कंटिन्यू. फोर्थ स्टेटमेंट इज नो. Excuse me. Okay. Fifth one, the globe shows the land and water on the earth. As we already studied about the globe, globe क्या show करता है? Land और water show करता है earth पे. That is true. तो यहाँ पे क्या आएगा? Yes. Why? Yes, yes. Okay. तो 1, 2, 3, 4. Fourth statement is no and last one is yes. So what's your assignment for today, students? You will draw this diagram in your notebook and put a date and heading in your notebook and write down the lesson name. Then start this exercise. Do this question number A and question number B in your notebook. Okay. Do this assignment at your home. Click the picture and submit me in the group. Okay. Question number B and question number A and B both and this diagram. Okay. So thank you and have a nice day.